हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्साइड्स के बारे में। तो देखिए, ऑक्साइड एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि इंक्लूड होता है हमारे पास एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के अंदर। एंड ऑक्साइड मेरे किसी भी कंपटीशन लेवल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड रीजन इसके पीछे क्या है? रीजन इसके पीछे ये है क्योंकि ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो एलिमेंट्स है मेरे पास उनकी प्रॉपर्टीज को इंक्लूड करता है। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक की जो रिएक्शंस है उनको इंक्लूड करता है। और ये जो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास जो ट्रेंड्स रहते हैं उनको भी इंक्लूड करता है। ये कुछ एक टॉपिक्स लाइक एसिडिक, बेस, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल, इनको इंक्लूड करता है। और साथ के साथ एक टॉपिक होता है हाइड्रोलिसिस, जो कि मैंने आपको करवाया भी हुआ है, उसको भी इंक्लूड करता है। एंड इसी वजह से मेरे पास ऑक्साइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। एंड किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में, चाहे आप CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी भी MSc एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, DU, BHU, IIT जैम, या फिर आप इवन नीट जेई या फिर जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वहां पर आपको यहां से क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं। देखिए, कोई भी मेरे पास एलिमेंट जो है अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो जो कंपाउंड बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑक्साइड्स। अब बात करते हैं हमारे पास कि ऑक्साइड्स कितने टाइप के होते हैं। तो मेरे पास मेनली 4 टाइप के ऑक्साइड्स देखने को मिलते हैं। हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होते हैं मेरे पास बेसिक ऑक्साइड। सबसे पहले मेरे पास है बेसिक ऑक्साइड। देन मेरे पास आते हैं एसिडिक ऑक्साइड। देन मेरे पास आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देन मेरे पास आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और सबसे एंड में मेरे पास आते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, सबसे एंड में मेरे पास कौन से आते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड। इनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से एलिमेंट जो है, कौन से ग्रुप जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, कौन से बेसिक बनाते हैं, कौन से मेरे पास एम्फोटेरिक बनाते हैं एंड कौन से मेरे पास न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। एंड एंड में हम 2-3 क्वेश्चन के थ्रू इसको देखेंगे कि इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं बहुत जनरलाइज वे में आपको एक तरीका बता देता हूं जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास कौन से एलिमेंट जो हैं वो कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात अगर मैं करूं बेसिक ऑक्साइड की, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेसिक ऑक्साइड्स की, तो जो मेरे पास मेटल्स होते हैं, जो मेरे पास मेटल्स होते हैं, मेटल में कौन से? एस ब्लॉक के मेटल। जो मेरे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जो मेरे पास नॉन मेटल होते हैं, जो मेरे पास नॉन मेटल होते हैं, लाइक जिसका मतलब है पी ब्लॉक के एलिमेंट, जो मेरे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कैसे ऑक्साइड बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। एम्फोटेरिक की अगर मैं बात करूं और अगर मैं न्यूट्रल की ऑक्साइड की बात करूं तो बहुत ही स्पेसिफिक हमारे पास एलिमेंट्स रहते हैं जो कि मेरे पास एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक बार हम बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड्स को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का है या फिर जो भी मेरे पास ऑक्साइड्स बना है वो एसिडिक नेचर का है? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है क्या? कि जो भी ऑक्साइड्स है, मान लो मेरे पास कोई भी एक ए एलिमेंट है, उसका ऑक्साइड है, उसको मैं क्या करूंगा? हाइड्रोलिसिस करवा दूंगा। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है? वाटर के साथ रिएक्ट करवा दूंगा। अगर मेरे पास बेसिक ऑक्साइड होगा ना, अगर मेरे पास बेसिक ऑक्साइड होगा तो मुझे वहां पर क्या देखने को मिलेगा? मुझे वहां पर बेस देखने को मिल जाएगा। अगर मेरे पास जो ऑक्साइड फॉर्म हुआ है वो एसिडिक ऑक्साइड होगा, अगर मेरे पास जो ऑक्साइड फॉर्म हुआ है वो एसिडिक होगा, तो जब मैं उसकी हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो मुझे वहां पर एसिड देखने को मिलता है, मुझे वहां पर एसिड देखने को मिलता है। और इस तरीके से ही हम पता लगा सकते हैं कि मेरे पास जो पर्टिकुलर ऑक्साइड बना है किसी भी एक एलिमेंट का वो एसिडिक इन नेचर होगा या फिर बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, तो ये बात तो सबको समझ में आ गई, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ये है कि वो ऑक्साइड जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स which act as acid as well as base, acid as well as base, उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और न्यूट्रल ऑक्साइड की डेफिनेशन तो मैं क्या दूं? न्यूट्रल ऑक्साइड का क्या मतलब हो गया? न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब हो गया उनकी पीएच किसके इक्वल होगी? 7 के इक्वल होगी। उनकी पीएच किसके इक्वल होगी? 7 के इक्वल होगी। और सबसे अच्छा एग्जांपल जो हर किसी को पता होता है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, दैट इज वाटर। वाटर की पीएच हम क्या लेते हैं? हमेशा 7 ही तो लेते हैं ना।
ठीक है, माना थोड़ा सा 6.8 से लेकर 7.2 के बीच में फ्लक्चुएट करता है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि वाटर क्या है, न्यूट्रल होता है। हम पानी पीते हैं ना, न्यूट्रल होता है, 7 होती है इसकी पीएच। ठीक है, अगर मैं बेसिक ऑक्साइड की बात करूं तो बेसिक ऑक्साइड की पीएच कितनी होगी, ग्रेटर देन 7। एसिडिक ऑक्साइड की पीएच कितनी होगी, पीएच होगी इसकी लेस देन 7। ठीक है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तो क्या ही कहना। तो ये था मेरे पास बहुत ज्यादा जनरलाइज तरीका, जिसमें मैंने आपको बताया कि बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। अब बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। अब हम बात करते हैं इनके एग्जांपल की, कि एग्जांपल भी तो पता होने चाहिए ना। विदाउट एग्जांपल तो क्या ही रखा है इन चीजों में। विदाउट एग्जांपल अगर आपको ये चीजें समझ में आ जाती तो आई थिंक किसी को भी ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम बेसिक ऑक्साइड्स की। तो बेसिक ऑक्साइड्स में मैंने क्या कहा आपको, देखिए सिंपल सी बात बताता हूं। बेसिक ऑक्साइड्स यानी कि कौन बनाते हैं हमारे पास, मेटल। मेटल कौन से, एस ब्लॉक के मेटल्स। ठीक है, एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या बनाते हैं मेरे पास, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम का ऑक्साइड है Na2O, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये सारे के सारे ऑक्साइड्स कैसे होंगे, ये सारे के सारे ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक इन नेचर होंगे। कैसे पता चला, मैंने इन सबकी क्या कर दी, हाइड्रोलिसिस कर दी। और हाइड्रोलिसिस करने के बाद मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मुझे यहां पर देखने को मिल रहे हैं हाइड्रोक्साइड्स। मुझे क्या देखने को मिल रहे हैं, इन एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड्स देखने को मिल रहे हैं जब मैंने इनकी क्या करी, जब मैंने इनकी हाइड्रोलिसिस कर दी। तो ठीक है, तो इससे मुझे पता चला कि ये जो ऑक्साइड्स हैं ये कैसे नेचर के हैं, ये ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक इन नेचर है। अब देखिए हाइड्रोक्साइड है, बेस क्या होते हैं, जो हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव देते हैं, तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ये OH नेगेटिव देंगे ना। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया कि जो मेरे मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स क्या होंगे, उनके ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक इन नेचर होंगे। अब मैं बात करता हूं एसिडिक ऑक्साइड की। तो एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाएंगे मेरे पास, पी ब्लॉक के, जैसा कि मैंने आपको बताया। नॉन मेटल्स कौन बनाते हैं, ये नॉन मेटल मेरे पास कैसे बनाएंगे एसिडिक ऑक्साइड। और कैसे पता चला, जब मैंने इनकी हाइड्रोलिसिस की तो मुझे ये क्या दे रहे थे, मुझे ये एसिड्स दे रहे थे। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास ऑक्साइड्स क्या क्या हैं, SO3 है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास क्या है, SO3 है। उसके अलावा मेरे पास और कितने कितने एग्जाम्पल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी तो ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके अलावा मेरे पास क्या है, N2O5 है। उसके अलावा मेरे पास क्या है, N2O5 है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये जो ऑक्साइड्स हैं ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो जब मैंने इनकी हाइड्रोलिसिस करी तो मुझे क्या देखने को मिला, SO3 मुझे दे रहा है H2SO4, SO3 मुझे दे रहा है H2SO4। कार्बन डाइऑक्साइड मुझे वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। और N2O5 मुझे क्या दे रहा है, HNO3 मुझे दे रहा है। और इस तरीके से मुझे पता चला कि जो मेरे नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होंगे, उनके ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक नेचर के होंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आपके माइंड में अराइज हो रहा होगा, बिलीव मी, जो आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ बहुत अच्छा है। कैसे, आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि SO3 की हाइड्रोलिसिस करने के बाद मुझे सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है, N2O5 की हाइड्रोलिसिस करने के बाद मुझे HNO3 मिल रहा है, CO2 की हाइड्रोलिसिस करने के बाद मुझे H2CO3 मिल रहा है। ये क्वेश्चन जिनके माइंड में आया है बहुत सही है, जिनके माइंड में नहीं आया वो सोच लो, ये क्वेश्चन आपका है। इसीलिए मैंने कहा ऑक्साइड का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे सब टॉपिक्स को अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है। तो देखो, किसी भी ऑक्साइड्स की अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, वो कैसे पता चलेगा। अब ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे चीजें मिल सकते थे। N2O5 है, N2O5 से मैंने कहा HNO3 बना, मैं ये भी तो कह सकता था HNO2 भी तो होता है, HNO2 भी तो बन सकता था ना। ये एसिड, ये भी तो एक एसिड है नाइट्रोजन का, ये भी तो बन सकता था, यही क्यों बना। ठीक है, तो ये चीज हमें कैसे पता चलेगी, ये चीज हमें पता चलती है हाइड्रोलिसिस करने के बाद। और इसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस का टॉपिक। बाकी मैं आपको हिंट दे देता हूं क्या होता है। देखिए, किसी भी ऑक्साइड की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो ना, हाइड्रोलिसिस करने के बाद उस एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सेम रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर SO3 की, तो SO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी है, एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव, तो 3 ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ जाएंगे, 6 नेगेटिव। तो इसको कंपनसेट करने के लिए सल्फर के ऊपर कितना परसेंट होगा, 6 पॉजिटिव चार्ज परसेंट होगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर मेरे पास सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव, 4 ऑक्सीजन के ऊपर 8 नेगेटिव, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के ऊपर 2 पॉजिटिव, तो -8 + 2 दैट इज -6।
तो सल्फर के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा कंपनसेट करने के लिए +6। तो देखो यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी +6, तो यहां पर भी कितनी है +6। उसी तरीके से अगर यहां पर आप इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +5। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी आती होगी ना, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +5, यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +5। तो मैंने यही तो कहा था आपको कि हाइड्रोलिसिस जब भी हम करते हैं किसी भी एलिमेंट के ऑक्साइड्स की, तो उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है। और इसी तरीके से आप पता लगाओगे कि मेरे पास किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस करने के बाद मेरे पास कौन सा एसिड बनेगा। जबकि यहां पर कितनी थी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर थी +3। और इसी वजह से N2O5 की जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो मुझे HNO3 देखने को मिलता है, HNO2 देखने को नहीं मिलता है। सबको समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमें पता चला एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं, सॉरी पी ब्लॉक के या फिर नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं मेरे पास एसिडिक इन नेचर होते हैं। चलो एक बात और बता देता हूं मैं इसके अंदर, एक बात और बता देता हूं, इस नजरिए से भी आप देख सकते हो। देखो केमिस्ट्री में ना जितने डिफरेंट नजरिए से एक ही चीज को समझोगे ना उतना ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर भूल जाओगे ना तो आपको पता है कि आपके पास और 3 पॉइंट ऑफ व्यू है, उस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, एक चीज और देख सकते हो आप, वो क्या है कि बेसिक ऑक्साइड कौन बनाएंगे जिनके अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस देन 3 होंगे। ठीक है, वो मेटल्स सॉरी वो एलिमेंट बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे जिनके अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस देन 3 होंगे। ठीक है, सॉरी लेस देन 3 होंगे। ठीक है, लेस देन 3 होंगे, वो क्या बनाएंगे मेरे पास बेसिक ऑक्साइड। और ऑब्वियस सी बात है एस ब्लॉक एलिमेंट ही आते हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि एस ब्लॉक के अंदर मेरे पास कितने ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये दो ही आते हैं। इसके अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, इसके अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो इस तरीके से मैं बता सकता हूं जो भी एलिमेंट जिनके अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लेस देन 3 होंगे वो क्या बनाते हैं मेरे पास बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जबकि एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड वो बनाएंगे जिनके अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेटर देन 2 देखने को मिलेंगे, वो ग्रेटर देन 2 देखने को मिलेंगे, यानी कि ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक। ठीक है, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक। एग्जांपल के तौर पर बोरोन है मेरे पास, बोरोन क्या बनाएगा B2O3 बना लेगा, बोरोन क्या बना लेगा B2O3 बना लेगा। तो इस तरीके से मेरे पास एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं। सबको समझ में आ गई ये बात, सबको क्लियर है, अभी तक कोई डाउट तो नहीं है। जो भी डाउट हो मुझे बता दिया करना ताकि मैं उस चीज को सोल्व कर सकूं, क्योंकि डाउट्स को अगर मन में रख के अगर आप आगे बढ़ोगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं है। और हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या प्रोडक्ट देखने को मुझे मिलता है उस चीज के ऊपर मैंने ऑलरेडी बताया है कि एक वीडियो बनी हुई है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है और क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। अब हम बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से एलिमेंट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एस ब्लॉक भी पूरा इंक्लूड कर दिया, पी ब्लॉक भी पूरा इंक्लूड कर दिया, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो देखिए मेरे पास 11 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं, मेरे पास 11 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। दैट इज, याद करने का तरीका क्या है, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी इंदौर गए। ठीक है, ये तरीका है याद करने का। ये टोटल 11 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 एलिमेंट का अगर आपको कोई भी ऑक्साइड देखने को मिलता है, इन 11 एलिमेंट का कोई भी ऑक्साइड देखने को मिलता है, तो वो ऑक्साइड कैसे होंगे, एम्फोटेरिक इन नेचर होंगे। जैसे कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या बनेगा, Al2O3। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या बनेगा, Al2O3। ऑक्साइड से बनाने आते होंगे ना, ऑक्साइड बनाने में कुछ भी नहीं होता, हमें ऑक्साइड ऐसे बनाने हैं जिनके ऊपर चार्ज ओवरऑल क्या रहे, कंपनसेट हो जाए। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, तो 3 ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा, -6। यानी कि मुझे एल्यूमिनियम इतने लेने पड़ेंगे कि मेरे पास चार्ज कितना आ जाए, +6 आ जाए, तभी तो ये कंपनसेट होएगा ना। कोई भी चीज चार्ज फॉर्म में क्यों रहना चाहेगी, न्यूट्रल फॉर्म में ही तो रहना चाहेगी ना। ठीक है, तो एक एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +3, 2 के ऊपर कितना हो जाएगा, +6। और इसी कारण ये जो है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Al2O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बेरिलियम है, यहां पर मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, BeO,
ये ऑक्साइड मेरे पास क्या है, ये ऑक्साइड मेरे पास एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। तो ये 11 एलिमेंट्स जो हैं, जो भी अपने ऑक्साइड्स बनाएंगे वो कैसे नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एंड इसमें मेनली ऑक्साइड पता किसके हैं, ग्रुप 13 के। इसमें मेनली ऑक्साइड किसके आते हैं मेरे पास, ग्रुप 13 के। तो बोरोन तो क्या होगा, जैसे कि मेरे पास बोरोन का ऑक्साइड मैंने आपको बताया था, क्या बना था, B2O3, ठीक है। और इसके अंदर कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं इक्वल टू 3, 3 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मैंने कहा था वो सारे के सारे एलिमेंट जिनके अंदर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 2 होंगे वो क्या बनाते हैं, वो सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये मेरे पास कैसा ऑक्साइड था, एसिडिक ऑक्साइड था। मेरे पास बोरोन का ऑक्साइड कैसा था, B2O3 एसिडिक ऑक्साइड था। लेकिन मेनली जो है ग्रुप 13 के बाकी एलिमेंट जो है वो कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, एम्फोटेरिक। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, गैलियम हो गया, ठीक है, इंडियम हो गया, ठीक है। ये 3 तो हो गए मेरे पास। बोरोन ने तो कैसा बना लिया, एसिडिक ऑक्साइड बना लिया। बाकी 3 एलिमेंट जो हैं इसी ग्रुप के वो कैसे बना रहे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बना रहे हैं। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हमारे पास फोर्थ ऑक्साइड की। अब हम बात करते हैं हमारे पास फोर्थ ऑक्साइड की, दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड तो पहचानना और भी आसान है, न्यूट्रल ऑक्साइड पहचानना तो और भी आसान है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 ही ऑक्साइड हैं जो न्यूट्रल ऑक्साइड के अंदर आते हैं। इनको याद करना आपको, इनको सिर्फ और सिर्फ याद करना आपको, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से हैं। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 ही ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि न्यूट्रल है, और वो है H2O, जो कि हर कोई बंदा आसानी से याद रख सकता है, NO, ये भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, N2O, और फोर्थ मेरे पास है CO, ठीक है। CO कोबाल्ट नहीं है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये 4 ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि मेरे पास कैसे होते हैं, न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। इन चारों को आपको डायरेक्टली ही याद करना है। तो ये थे मेरे पास डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। आई होप कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब बात करते हैं हम इसके क्वेश्चंस को लेके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस को लेके कि इनके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, 3 ऑक्साइड गिवन है मुझे, CaO, CO2 एंड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, कार्बोनिल कोबाल्ट नहीं है, ठीक है। ये 3 ऑक्साइड मुझे गिवन है। मुझसे एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि इन तीनों को आप अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच के अकॉर्डिंग। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच के अकॉर्डिंग आप इन तीनों को अरेंज करो। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा ऑक्साइड कैसा है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कौन सा है मेरे पास, ग्रुप 2 का है, पहली बात। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, लेस देन 3 हैं, दूसरी बात। तो मेटल हो गया मेरे पास, तीसरी बात। चौथी बात क्या, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं मेरे पास, बेसिक नेचर के होते हैं। तो इसकी पीएच जो है वो कितनी होगी, ग्रेटर देन 7, ठीक है। सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 14 का, 14 का लिख देता हूं, मुझे नहीं पता रोमन में कैसे लिखते हैं, ठीक है। ग्रुप 14 का हो गया ये। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इसके पास कार्बन के पास हो गए 4। नॉन मेटल हो गया ये, बिल्कुल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो यहां पर मेरे पास पीएच कितनी होगी, लेस देन 7, कोई डाउट नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड मुझे पता है न्यूट्रल ऑक्साइड है। मैंने आपको बताया कि 4 ही ऑक्साइड हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, उनके नाम आपको याद करने हैं। और न्यूट्रल ऑक्साइड की पीएच कितनी होती है, न्यूट्रल है तो पीएच कितनी होती है, 7। मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच में लगा दो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच में सबसे कम पीएच किसकी होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की। क्यों, क्योंकि ये एसिड हो गया। उसके बाद किसकी होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की। ये न्यूट्रल हो गया तो इसकी पीएच 7 है। और सबसे ज्यादा पीएच किसकी देखने को मिलेगी मुझे, कैल्शियम ऑक्साइड की पीएच देखने को मिलेगी। और यहां पर मेरे पास इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक और ऑक्साइड दोनों का नाम सुनते ही आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए, वो जो सॉन्ग मैंने आपको बताया था, जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सभी भिखारी इंदौर गए, ठीक है। तो ऑप्शन मेरे पास क्या क्या है, ऑप्शन मेरे पास है, एक तो है NO,
दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास है CaO, दूसरा मेरे पास है CaO। तीसरा मेरे पास क्या है, B2O3 और चौथा मेरे पास क्या है, SnO2। ये मेरे पास 4 ऑक्साइड्स गिवन है और मुझसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक नेचर का होगा। तो देखो सबसे पहला NO बताया था, 4 ही ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि न्यूट्रल नेचर के हैं। कैल्शियम ऑक्साइड ग्रुप 2 का है, बेसिक बनाएगा ऑक्साइड मेरा। B2O3 ग्रुप 13 का है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो 3 है, 2 से ज्यादा है, एसिडिक नेचर का होता है। बताया था मैंने आपको कि मेनली जो है हमारे पास जो ग्रुप 13 है उसके मेनली जो भी ऑक्साइड बनते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, लेकिन B2O3 कैसा है मेरे पास, एसिडिक नेचर का। SnO2 ये SN क्या होता है मेरे पास, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग SN, ठीक है। तो ये मेरे पास कैसा है, ये ऑक्साइड मेरे पास एम्फोटेरिक इन नेचर होगा और यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 4। और इस तरीके से ही मेरे पास एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, समझ में आई होगी। एंड जो भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है shivam898। यहाँ पर जाकर आप मुझसे अपनी किसी भी टाइप की क्वेरी को पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।